हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं या फिर दांतों के बीच में स्पेस है या फिर बहुत ज़्यादा आगे की तरफ है या बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट होगा और क्यों बेस्ट होगा, आज के इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। तो आई एम डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। सर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले, अगर आपके दांत भी इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो होगा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। दोस्तों ये क्यों बेस्ट होगा, मैं पहले वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है, और वो प्रिंसिपल ये है कि ये क्या करता है, आपके दांतों के पोजीशन को और हड्डी के पोजीशन को चेंज करके आपको आपके दांतों को एक लाइन में ले आता है, एक लाइन में अलाइन कर देता है। तो अगर नेचुरल तरीके से आपके दांत एक सीध में आ जाएं तो उससे बेहतर ट्रीटमेंट और कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, इसमें अगर हम नेचुरल तरीके से हड्डी को और दांत को एक पोजीशन में लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जो समय लगता है वो अराउंड 6 मंथ्स टू 2 ईयर तक का समय लगता है। ये एक एवरेज है। अगर प्रॉब्लम कम है तो 6 महीने या उससे पहले भी ठीक हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग स्पेसिंग है, तो फिर आपको 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं। तो एक एवरेज टाइम हो गया 6 मंथ्स टू 2 ईयर। दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके होते हैं दांतों के बीच के गैप को और क्राउडिंग को ठीक करने का, लेकिन उन सब केसेस के कंपैरिजन में ये जो ट्रीटमेंट है वो नेचुरल तरीके से ठीक कर रहा है, इसीलिए ये उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट होता है, ठीक। अब कुछ पेशेंट्स ड्यूरेशन की वजह से, मतलब समय बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से अगर दूसरे ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से ही आपके दांत सीधे हो जाएं तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेसेस की। अभी हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्या है, ड्यूरेशन बताया, अभी हम बात करेंगे कितने तरीके के इसमें ब्रेसेस होते हैं। तो दोस्तों मेनली इसमें 3 तरीके के ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है मेटल वाला। क्या होता है कि आपने अपने घर के आसपास कुछ लोगों को दांतों के ऊपर तार का कुछ पहने देखा होगा। वो जो तार वाली चीज़ होती है ना, वही होता है मेटल ब्रेसेस। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मेटल ब्रेसेस कैसे होते हैं, ठीक है। मेटल ब्रेसेस का एक डिसएडवांटेज होता है दोस्तों कि ये दिखाई देता है। अब आप सोचिए कि आपको 6 महीने 1 साल इन ब्रेसेस के साथ रहना है और आपको 6 महीने तक उस ब्रेसेस को अपने दांतों के ऊपर लगाना है। अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं या अपने स्कूल में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आप इसके अपर वर्जन सिरेमिक ब्रेसेस के ऊपर जा सकते हैं, जो कि दूसरा टाइप का ब्रेसेस होता है, ठीक है। ये जो सिरेमिक ब्रेसेस होता है वो दांतों के कलर का ही होता है, जिसकी वजह से जब आपके दांतों के ऊपर ये लगाया जाता है तो ये दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ तार दिखाई देता है ऊपर से जो तार लगाया होता है। आप यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मेटल वाले ब्रेसेस को और सिरेमिक वाले ब्रेसेस को, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टाइप, जिसमें आपके दांतों के कलर का ही ब्रेसेस लगाया जा रहा है। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है इनविजिलाइन होता है। मतलब दोस्तों ये जो होता है ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है अभी, और सबसे बेस्ट तरीका होता है दांतों को सीधा करने का, ठीक है। जिसमें एक ट्रांसपेरेंट शीट टाइप की एक चीज़ होती है जिसे हम दांतों के ऊपर लगा देते हैं। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं इनका, और उस शीट को कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए 15 दिन के बाद, उसको बार बार चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये आपके दांतों के ऊपर फिट होने के बाद सामने से देखने पे पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ पहना है, ठीक है। तो आपका जो ट्रीटमेंट चलना है 6 महीने 1 साल 1.5 साल जो भी चलना है, उस ड्यूरेशन में आपके सामने वाले कलीग्स को, आपके फ्रेंड्स को पता भी नहीं चलता कि आपके टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट हो रहा है, और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका, ठीक है। अब दोस्तों इसमें अगर एडवांटेज है तो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो दोस्तों जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है मेनली कि आप कौन से ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, मेटल वाला, सिरेमिक वाला, इनविजिलाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक रेंज बता देता हूँ, इस रेंज के बीच में ही आपका
ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। ये रेंज जो होता है वो अराउंड 25,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और ये जाता है 1 लाख 1.5 तक जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है, ठीक। जैसे आप अगर मेटल वाला यूज़ करते हैं तो आपका 25,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है, 25 to 35,000 तक का हो जाता है, ठीक है। अगर आप सिरेमिक वाले पे जाते हैं तो 35,000 से वो स्टार्ट होता है और वो 45,000 50,000 तक जाता है। इनविजिलाइन वाला अगर यूज़ करेंगे तो वो 50-60 से स्टार्ट होके 80,000 90,000 तक जाता है। आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो और कम और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी केसेस में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इतना ही ड्यूरेशन लगेगा या इतना ही कॉस्ट लगेगा। वो देखने के बाद हम थोड़ा एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि हाँ आपका इतने समय में हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में उसके प्रिंसिपल को समझा, उसके ड्यूरेशन को समझा, उसके टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, कितने तरीके के ब्रेसेस होते हैं वो, और कॉस्ट। आपको ये 4 चीज़ें ही जाननी होती हैं इन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में कि ये क्या होता है, क्यों होता है। अभी के इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक बेसिक जानकारी हो गई होगी। फिर भी अगर आप इससे रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं अगर, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी आपके सवाल होंगे वो आपके डाउट्स हम ईजिली क्लियर कर देंगे। तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि आपको क्या करवाना चाहिए और क्या नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ, आप जैसे भी हैं, आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, आप खुश हैं, तो वो बहुत अच्छा है, आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे बेहतर चाहते हैं तो आप इस ट्रीटमेंट को करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।